पिछले वीडियो में आपने देखा कि पैकेज 3 में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है सेक्टर 103 और 104 के पास उसे ब्लैक टॉप कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जो हीरो होंडा चौक की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे जाने वाला रास्ता है, रेलवे ट्रैक के ऊपर रेल ओवर ब्रिज बना रहे थे और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं इस एरिया का बनाऊंगा फरवरी एंड के आसपास, तो वहाँ पर मैं कार भी ड्राइव कर रहा हूँगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि तब तक रास्ता ये सब पूरा ब्लैक टॉप हो चुका होगा। इसके डाउन टाइम को लेने के लिए रेलवे से काफ़ी कोऑर्डिनेट करना पड़ा था। जीएमडीए को डाउन टाइम नहीं मिल पाया था यहाँ से, तो फिर मैंने इसके लिए कोऑर्डिनेट करके इस डाउन टाइम को कराया था, जिसके बाद ये पॉसिबल हो पाया यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम करना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी एलिवेटेड रास्ते के बारे में दिखाऊंगा कि यहाँ पे आज के डेट में क्या स्टेटस है। थोड़ा सा आपको अलाइनमेंट समझा देता हूँ। देखिए, ये जो है ये NH48 है या दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में आप जाते हैं हीरो होंडा चौक की तरफ से, तो ये क्लोवर लीफ फ्लाईओवर आ जाएगा। क्लोवर लीफ फ्लाईओवर से और आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे रावण रूपी खिड़की धौला टोल आ जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें हीरो होंडा चौक की तरफ से जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं, ये बहुत मेजर इंटरसेक्शन है पटौदी रोड का। यहाँ पे उमंग भारद्वाज चौक है। इस पॉइंट से अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करते हैं यहाँ पे, तो आप फिर से यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए, इस पॉइंट में आप सेक्टर 88, सेक्टर 88A, सेक्टर 37D और सेक्टर 36B, इसके बीच में यहाँ पे आप कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम इस इंटरसेक्शन से आगे की तरफ मूव करेंगे। उमंग भारद्वाज चौक से ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये जो येलो वाला आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ तक, ये जीएमडीए के अंडर आता है और जीएमडीए ने यहाँ पे अपना काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। अब छोटा सा थोड़ा मोड़ा फिनिशिंग का काम ही बचा हुआ है यहाँ पे। तो इस वीडियो में मैं आपको ड्राइव करता हुआ इस पॉइंट से आगे बढ़ूंगा यहाँ से, और यहाँ पे फ्लाईओवर है बसई वाला, इस फ्लाईओवर से मैं क्रॉस करूँगा। क्रॉस करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने के बाद ये जो रेल ओवर ब्रिज के ऊपर जो ब्लैक टॉप करने वाली कहानी मैंने आपको बताई थी, इसको क्रॉस करूँगा। इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ से नीचे आऊँगा और यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाऊँगा। ये अंडरपास भी आपको दिखा दूंगा। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये जो वीडियो है, इसमें जब मैं वीडियो को शुरू करूंगा, हालांकि मैं गाड़ी बहुत धीरे चला रहा हूँ यहाँ पे, बिलो नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड में चला रहा हूँ गाड़ी यहाँ पे, तो मुझे कितने देर लगे इस रास्ते को क्रॉस करने में। तो इस पॉइंट से उमंग भारद्वाज चौक के पास से मैं शुरू करूँगा ड्राइव करना, और यहाँ से मैं आगे बढ़ता हुआ ये फ्लाईओवर लेते हुए मैं इस इंटरसेक्शन को क्रॉस करूँगा रेलवे ट्रैक के ऊपर से, और क्रॉस करने के बाद इस जगह पे पहुँचूँगा जहाँ पे इधर सेक्टर 101 है और ये सेक्टर 104 है। यहाँ पर आके मैं वीडियो को एंड करूँगा। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं, तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में जो मेन कनेक्टिविटी है द्वारका एक्सप्रेसवे की,
जहाँ पे सेक्टर 102A, सेक्टर 102, 104 और 101 इसकी कनेक्टिविटी होती है हीरो होंडा चौक के साथ। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डाउन टाइम मिल गया था और वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू कर दिया गया था बसई वाले रेल ओवर ब्रिज के ऊपर। ये न्यू बसई का रेल ओवर ब्रिज कहलाएगा। सेक्टर 9A और 9B और सेक्टर 104 और 101 के पास ये पड़ता है। तो इसका जो अलाइनमेंट है उमंग भारद्वाज चौक से शुरू होता है और 102, 101 के पास जाकर ख़त्म होता है अंडरपास के पास, जहाँ पे अंडरपास का काम रुका हुआ है। तो वहाँ पे जो काम चल रहा है, कितना काम हो गया है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रास्ता ब्लैक टॉप हो चुका होगा। इस पे मैं ड्राइव करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि क्या मैं उस रास्ते पे ड्राइव कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, पब्लिक के लिए कब खुलेगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। साथ ही साथ कितना टाइम लगता है उमंग भारद्वाज चौक से अगर आप 102 की तरफ जा रहे हैं, तो उसका भी एक आपको रफ एस्टीमेट मिल जाएगा। मैं काफ़ी गाड़ी स्लो चला रहा हूँ क्योंकि ड्रोन भी उड़ा रहा था, तो एक रफ एस्टीमेट आपको दे दूंगा कि कितना टाइम लगता है आने जाने में। आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा सारा कुछ। अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ये GMDA वाला पोर्शन है, जहाँ पे अगर मैं इस तरफ आपको दिखाऊँ तो ये सेक्टर 10 है। सेक्टर 10 का सिटी बस डिपो है ये गुड़गांव का। इस पोर्शन से अगर आप आगे चले जाएंगे तो पहले उमंग भारद्वाज चौक आएगा, जहाँ से आप राइट टर्न लेंगे तो आप पटौदी रोड की तरफ जा सकते हैं और वहाँ से आप वापस द्वारका एक्सप्रेसवे के इंटरसेक्शन में पहुँच जाएंगे। और यहीं से आगे अगर सीधे चले गए तो हीरो होंडा चौक आ जाएगा। तो अभी मैं आपको इस डायरेक्शन में लेकर चलूँगा। हम यहाँ से आज सेक्टर 102 की तरफ चलेंगे और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो टाइम लगता है, नॉर्मल स्पीड में चलूँगा क्योंकि ड्रोन भी है साथ में, तो नॉर्मल स्पीड में हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ से आपको दिखाऊँगा कि कितना टाइम लगता है। इस समय अगर मैं टाइम देखूँ तो 4:21 हुए इवनिंग के। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें इस जगह पे, तो ये सारा का सारा सेक्टर 37C है और सेक्टर 37C के पीछे की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे सेक्टर 37D आ जाएगा। जो बसई का फ्लाईओवर जिसे हरियाणा के CM श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इनॉग्रेट किया था, पहले हम उस पोर्शन के ऊपर से जाएंगे और वहाँ से हम सेक्टर 9A और 9B के तरफ जाएंगे और फिर वहाँ से मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ लेकर चलूँगा। ये यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है इस जगह पे। इस समय लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 37C है और ये यहाँ पे एक स्कूल है, ऑलरेडी फंक्शनल स्कूल है, काफ़ी अच्छा स्कूल है। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे में कितने स्कूल है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास में टोटल 33 से भी ज़्यादा फंक्शनल स्कूल्स हैं। ये फ्लाईओवर पे हम यहाँ से चढ़ते हैं, ऑलरेडी फंक्शनल फ्लाईओवर है, पब्लिक के लिए इसे ओपन कर दिया गया था। इस फ्लाईओवर पे चढ़कर जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो आगे आपको जो हाई राइज बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो सारा का सारा द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्डिंग्स हैं। इस पोर्शन से हम ऊपर गए और यहाँ से हम आगे चल रहे हैं और हम यहाँ से आगे जाकर सेक्टर 9A और 9B की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ये जो स्ट्रीट लाइट्स है ये सब कुछ ऑलरेडी फंक्शनल है, पब्लिक के लिए इसको ओपन कर दिया गया था ऑलरेडी। अब इसके बाद वाला जो रेल ओवर ब्रिज है उस वाले सेक्शन को मैं आपको चल के दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ चील व्हील भी हो सकती हैं, तो जब चील व्हील आएंगी तो ड्रोन को मैं अकॉर्डिंगली इधर उधर घुमा दूंगा। यहाँ से देखिए रैंप जो है, फ्लाईओवर का रैंप यहाँ से नीचे जाता है, तो यहाँ से हम नीचे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेक्टर 9 आ गया और लेफ्ट हैंड साइड में बसई विलेज है। देखिए फिर आगे यहाँ पे आपको फिर से एक फुट ओवर ब्रिज मिलेगा। एक्चुअली जब ओल्ड गुड़गांव वाला अलाइनमेंट होगा मेट्रो का, वो अलाइनमेंट भी यहीं से जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए सामने ये आपको फिर से एक फुट ओवर ब्रिज यहाँ पे मिल रहा है, ऑलरेडी फंक्शनल फुट ओवर ब्रिज है। ये जो पूरा अलाइनमेंट है ये GMDA ने बनाया है। अब यहाँ इस सेक्शन से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा और जो फ्लाईओवर है हम उसके ऊपर जाएंगे। जो रेल ओवर ब्रिज बन रहा था जिसको मैंने आपको बताया था कि उसे ब्लैक टॉप का भी काम वहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया, तो वो वाला पोर्शन भी आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ से जो अगर मेट्रो का जो अलाइनमेंट आएगा, जहाँ से बस राइट हैंड साइड में मुड़ी है, मेट्रो का अलाइनमेंट एक यहाँ से भी मुड़ जाएगा और एक मेट्रो का अलाइनमेंट यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाएगा। यहाँ सेक्टर 9A और 9B है, हम इस इंटरसेक्शन को क्रॉस करेंगे और यहाँ से हम आगे चलेंगे, स्ट्रेट चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लेफ्ट हैंड साइड में तो जो सर्विस लेन है वो फंक्शनल है, लेकिन राइट हैंड साइड वाला जो सर्विस लेन है वो फंक्शनल नहीं है अभी।
यहाँ पे देखिए नीचे हॉर्टिकल्चर का भी काम, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेड़ वेड़ लगा दिए गए हैं और इसमें पानी टाइम टू टाइम पानी भी डल रहा है, इस वजह से आपको मिट्टी यहाँ गीली दिखेगी। आगे अगर आप देखें तो जो रास्ता है देखिए वो ब्लैक टॉप हो चुका है यहाँ पे। अभी पब्लिक के लिए फ़िलहाल ये नहीं खुला हुआ है, अभी इसका ट्रायल रन चल रहा है, लोड टेस्टिंग ये सब चल रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये वही रेल ओवर ब्रिज वाला रास्ता है जिसकी वजह से कनेक्टिविटी नहीं हो पाई थी द्वारका एक्सप्रेसवे की हीरो होंडा चौक की तरफ से। तो ये कनेक्टिविटी अब हो गई है यहाँ से, तो इससे आप इजीली यहाँ से ड्राइव करके अब आगे की तरफ चले जाएंगे। हम अभी यहाँ से ड्राइव करते हुए आगे की तरफ जाएंगे और जहाँ से मैंने शुरू किया था 421 में मैंने शुरू किया था, अभी 425 है। हालांकि मैं स्लो चला रहा हूँ, नॉर्मल स्पीड में चलाएंगे तो 2 मिनट ही लगना है आपको वहाँ से यहाँ आने के लिए, 2-3 मिनट लग जाना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो सेक्टर दिख रहा है वो सेक्टर 104 है और लेफ्ट हैंड साइड में जो सेक्टर दिख रहा है यहाँ पे वो सेक्टर 101 है। यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे कैमरे को वापस पीछे की तरफ टर्न करके दिखाता हूँ। हम जहाँ से आ रहे हैं हम पहले वो वाला सेक्शन देखेंगे। कि ये सेक्टर 104 आ गया। मैं कैमरे को टर्न करता हूँ, ये देखिए कैमरे को टर्न करके मैं कैमरे को ऊपर कर देता हूँ थोड़ा कि आपको क्लियरली नज़र भी आ जाए। ये देखिए ये पूरा हिस्सा जो है ये पूरा ब्लैक टॉप हो चुका है यहाँ पे। और अब आप जब हीरो होंडा चौक की तरफ से आ रहे होंगे और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना होगा तो सिर्फ कुछ ही मिनटों का ही रास्ता होगा ये। और यहाँ से आपको जो है ओल्ड गुड़गांव की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, NH48 की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जो दूसरे पार्ट ऑफ गुड़गांव है उसकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शंस है। एक इंटरसेक्शन तो शिव मूर्ति वाला इंटरसेक्शन हो गया जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली के साथ कनेक्ट कर देता है NH48 पर, जहाँ से आप वसंत कुंज भी जा सकते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी है वो ये वाला इंटरसेक्शन है जो सेक्टर 102A को कनेक्ट कर देता है हीरो होंडा चौक के साथ, यानी यहाँ के जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसको हीरो होंडा चौक के पास वो कनेक्ट कर देता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन है वो क्लोवर लीफ वाला इंटरसेक्शन है NH48 पे सेक्टर 36A के पास, रावण रूपी जो खेड़की द्वारा टोल है उसके पास। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे जो काम चल रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से मैं ड्रोन को नीचे कर लिया है और मैंने कैमरा ऑन कर लिया है, कैमरे से दिखाऊँ क्योंकि आगे जो सेक्टर 102 और 102A, 101 और 104 का इंटरसेक्शन है वहाँ पे बहुत सारी चील है, मतलब बहुत सारी, मतलब 100-150 से ऊपर। तो कोई भी किसी को भी हाथ लगे वो ड्रोन उड़ा के ले जाएगी। यहाँ राइट हैंड साइड में जो आप अपार्टमेंट्स देख रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग, ये सेक्टर 104 है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आप हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं वो सेक्टर 102 है। और यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो सेक्टर 102 है और राइट हैंड साइड में जो आपको अपार्टमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो सेक्टर 102A है। अब यहाँ से ही जो है वो अंडरपास जाना है और अंडरपास में हम अंदर घुसेंगे और फ्यूचर में ये होगा कि अंडरपास में आप यहाँ से अंदर जाएंगे और अंडरपास को लेते हुए आप यहाँ से सेक्टर 102 और 102A के पास निकल जाएंगे। यहाँ पे साफ़ सफाई का काम चल रहा है क्योंकि इस रास्ते को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा लोड टेस्टिंग के बाद। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर स्ट्रीट लाइट्स को भी लगा दिया गया है, स्ट्रीट लाइट की प्रोविजन ऑलरेडी हो गई है। हॉर्टिकल्चर का काम चल रहा है, बीच वाला जो मीडियन है इसमें अभी इस तरफ पौधे नहीं लगे, बट नेक्स्ट 1 और 2 डेज़ में अगर आप आके देखेंगे तो यहाँ पे भी पौधे लगे हुए होंगे। तो रास्ता आना जाना बहुत ईजी हो जाएगा। आप इमेजिन कीजिए उमंग भारद्वाज चौक से अगर आपको इस सेक्शन में आना है या हीरो होंडा चौक के साथ यहाँ पे आना है, हीरो होंडा चौक के पास से यहाँ पे आना है, तो हार्डली आपको नॉट मोर देन 15 मिनट्स लगना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अंडरपास का जो काम है इस तरफ का काम शुरू कर दिया गया है। ऊपर में आपको यहाँ पे फ्रेम्स लग गए हैं और फ्रेम्स के ऊपर रूफटॉप लग जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से को कंप्लीट कर देगी NHAI, लेकिन इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है जहाँ सेक्टर 102 और 102A है उस वाले हिस्से का अभी तक जो है वो कंपनसेशन पे नहीं हुआ है। उम्मीद है कि एक मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट मिड मार्च 2023 में, मतलब इसी महीने 17 तारीख के आसपास मीटिंग है। वो बहुत बड़े लेवल पे मीटिंग है जिसमें रिव्यू किया जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे का। तो होपफुली उससे पहले जो आगे कॉम्पनसेशन पे करने वाला इशू है, आगे वाले हिस्से का जो रुका हुआ है वो रिजॉल्व हो जाएगा और वहाँ पे भी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो दूसरा वाला सेक्टर है, सेक्टर 102 और 102A, यानी रोड के दूसरी तरफ, वहाँ पे अभी काम शुरू नहीं किया गया है। वहाँ पे काम स्टैंड स्टिल है, वहाँ पे काम रुका हुआ है। और यहाँ आपको सामने से दिखा दूँ,
ये सब जो आप काम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो फ्रेम्स लगाने वाला काम है, ये आप मान कर चलिए कि नेक्स्ट 1 वीक में फ्रेम्स लगाने वाला काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बट ये अंडरपास अभी यूजलेस है, पब्लिक के लिए खुल नहीं सकता है। तो जब आप यहाँ पे यहाँ से अगर आप हीरो होंडा चौक की तरफ जाना चाहेंगे तो अभी आपको कुछ टाइम तक तो दिक्कतें होंगी, क्योंकि इस पोर्शन के बाद जो NHAI वाला पोर्शन है वो पोर्शन अभी कम्प्लीटली रेडी नहीं है, उसमें भी टाइम लगेगा और रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है। कई बार आपकी जो गाड़ी है वो नीचे मिट्टी से भी टकरा जाएगी, गड्ढों में भी जाएगी। तो अकेले जा रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये रास्ता लेने के लिए, जब ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं या 2-4 गाड़ी एक साथ जा रही है तो आप इस स्ट्रेच को क्रॉस कर सकते हैं इजीली। कि यहाँ पे GMDA ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन अगर आप इस वाले रास्ते से जाएंगे तो आप देखिए कि आपको किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। ये प्रॉपर रास्ता भी बना नहीं है तो आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी कि चारों तरफ ही यहाँ पे आपको मिट्टी है और गड्ढे हैं। ये रास्ता लेवल नहीं है और इस रास्ते को लेवल करने में भी टाइम लगेगा। ये देखिए, तो अगर आपके कार की रोड क्लियरेंस अच्छी नहीं है तो फिर आप इस रास्ते से मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। आगे जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है यहाँ पे, इसमें एक लास्ट स्पैन है जिसमें विंग लगाने का काम चल रहा है। 2 ही जगह विंग लगाने वाला काम अब बचा हुआ है। एक तो ये जो सामने आपको स्पैन दिख रहा है जिसमें ट्रॉली लगा हुआ है, उसके साथ ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे ही सिर्फ एक स्पैन है जिसमें विंग लगाने का काम बचा हुआ है। और एक पिलर नंबर 217 और 218 जो द्वारका एक्सप्रेसवे का आखिरी पिलर है वो 219 नंबर पिलर है, तो उससे एक पिलर पहले ही स्पैन लगाने का काम वहाँ पे बचा हुआ है। क्योंकि G20 के डेलीगेट्स आए हुए थे तो वहाँ पे काम थोड़ा सा रुका हुआ था, क्योंकि उनको द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए ही यहाँ से सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जाना था, तो वहाँ पे काम रोक दिया गया था। वो काम भी 12 मार्च 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसी तरीके से आप और कोई वीडियो चाहते हैं, किसी एक सेक्टर की चाहते हैं, किसी एक लोकेशन की चाहते हैं, तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं कोशिश करके वो डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो पहला ग्रुप था उसमें 3500 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया था। मैं बार बार ऊपर इसलिए देख रहा हूँ कि चील उड़ रही है ऊपर, कहीं वो आके ड्रोन ना ले जाए। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो व्हाट्सएप ग्रुप का पहला ग्रुप मैंने बनाया था जिसमें 3500 से भी ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, फिर वो ग्रुप फुल हो गया था, तो मैंने सेकंड ग्रुप बना दिया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जिन लोगों ने फर्स्ट ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो उनको सेकंड ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में एक ही कंटेंट आता है, तो आप सेकंड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 550-600 लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है और ग्रुप हर दिन बढ़ता जा रहा है। आप चाहें तो उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ऐसा ग्रुप है जिसमें आपका नंबर किसी और ग्रुप मेंबर को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल, कोई भी स्पैम मैसेज, ये सब कुछ भी नहीं आएगा। तो आराम से फ्री होकर ज्वाइन कीजिए, इत्मीनान रहिए, आपकी प्राइवेसी का यहाँ पे फुल ख्याल रखा जाएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।